हमारे पास जो आज के दिन क्वेश्चन गिवन है वो है ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी है एक रेक्टेंगल है जिसमें हमारा डी आर कोई भी एक लाइन है जो कि डी पॉइंट और आर पॉइंट पे है और आर पॉइंट हमारा ए बी पे है। इसके बाद जो डी आर पे कोई पॉइंट क्यू है जहाँ पे ए क्यू हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। और एक पॉइंट डी आर पे पी भी है जहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि सी पी क्या गिवन दे रखा है, सी पी दे रखा है कि सी पी भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, डी आर के ऊपर। अब हमें पूछा क्या है इस क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी सी डी का एरिया बताओ कितना होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। एक तो कॉन्सेप्ट है सिमिलरिटी का पता होना चाहिए। ओके, और दूसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। ये दो कॉन्सेप्ट इसी बेसिक क्वेश्चन है। और इसमें एक और चीज़ गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, और वो ये है कि हमारा जो रेशो जो है लेंथ और ब्रेथ का वो है 2:1। मतलब कि अगर बी सी ब्रेथ है तो ये 1 होगी और सी डी लेंथ है तो ये 2 रही होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। आपको अच्छे से पता है कि डी सी और ए बी भी पैरेलल रहे होंगे। अगर ये एंगल मेरा थीटा है, एंगल ये थीटा है, तो ये भी क्या रहा होगा, थीटा रहा होगा। ए क्या 6 दे रखा है, सी पी 16 दे रखा है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या रहा होगा, थीटा। अब ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये क्या रहा होगा, 90 माइनस थीटा रहा होगा। तो सिमिलरली ये एंगल भी क्या रहा होगा, 90 माइनस थीटा रहा होगा। यहाँ से हमारे पास जो है 9 जो साइड्स का रेशो है वो आ जाएगा। जैसे कि एंगल आर के अपोजिट साइड 6 दे रखी है, मतलब ए आर, पहले सिमिलरिटी लिख लेते हैं, ए आर क्यू सिमिलर है। ए आर क्यू हमारी जो ट्रायंगल सिमिलर बनेगी, एंगल ए 90 माइनस थीटा मतलब एंगल सी, और फिर एंगल आर तो डी सी डी पी, ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या रहेंगी, सिमिलर रही होंगे। तो यहाँ से हमें क्या निकाल लेंगे, ए आर का रेशो निकाल लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, सी डी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ए आर अपॉन सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू, अब हमारा जो ये ए आर है तो ये 6 अपॉन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अगर सी डी हमारा 8 है तो ए आर कितना है, 3। तो अगर मैं अब इसको 8x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 8x, तो ये हमारा 3x रहा होगा। अगर ये 3x है तो हमारा जो ए डी है ये कितना रहा होगा, 4x रहा होगा ना, क्योंकि ये 8 है तो ये इसका हाफ ए डी, सी डी का हाफ है, लेंथ और ब्रेथ का रेशो 1:2 है, तो ये क्या रहा होगा, 4x रहा होगा। तो अब हमारे पास जो डी आर है, ये वाली लाइन डी आर क्या रही होगी, 5x। ठीक है, पाइथागोरस से 5x बन जाएगी। अब करना क्या है हमें, ए क्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी है बस, एरिया तुरंत आ जाएगा। अब हमारे पास ए क्यू दे रखा है 6, हमें अच्छे से पता है कि ए क्यू किसके बराबर है, ए क्यू इज नथिंग बट ए आर इंटू ए डी अपॉन डी आर, ए आर इंटू ए डी, डी है ये, अपॉन डी आर के इक्वल। ओके, एक सेकंड रुकना। तो यहाँ से हम ए क्यू की वैल्यू रखते हैं इसमें। ए क्यू की वैल्यू क्या है, 6 इज इक्वल टू
ए आर इंटू ए डी, ए आर इंटू ए डी, 4 3 = 12, एक्स की पावर 2 अपॉन 5 एक्स एक्स कटा 6 2 = 12 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2। क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। तो अब हमारे पास जो एरिया निकालना था हमें इस रेक्टेंगल का, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 8 इंटू 5/2 लेंथ रही होगी, इंटू ब्रेथ क्या रही होगी 4 इंटू 5/2, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर।